हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वोकैबुलरी का वर्ड है कंडेम। आप प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनेगा, इट इज़ कंडेम जिसमें एन साइलेंट है। अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि कंडेम के जो सिनोनिम्स हैं वो अलग अलग सेंटेंसेस में बहुत बार यूज़ किए जाते हैं एंड इस वर्ड को कई बार डिफरेंट तरीके से डिफरेंट सिनोनिम्स के फॉर्म में एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। सो कंडेम यूजुअली यूज़ किया जाता है जब आप किसी से कन्विंस्ड नहीं होते हैं, जब आप ओपनली अपना डिसअप्रूवल बताते हैं। मतलब आप हिंदी में बोलते हैं हम उसको कि हम ओपनली हम निंदा कर रहे हैं किसी की। जैसे कि हम इंग्लिश में एक सिंपल वर्ड बात करें तो होगा क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम उसको। सो क्रिटिसाइज के लिए एक दूसरा वर्ड है कंडेम करना। कंडेम एक वर्ब है जिसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंडेम्ड। मैं फिर से प्रोनाउंसिएशन बोल रही हूँ, इट इज़ कंडेम्ड। तो एन तब भी इसमें साइलेंट रहने वाला है। लेट्स सी द मीनिंग्स। लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि ये मीनिंग्स में से सबसे ज़्यादा जो मीनिंग है उसको यूज़ ज़्यादा किया जाता है, सो कीप दैट इन माइंड। लेकिन अगर दूसरे टाइप के मीनिंग का भी सेंटेंस हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इस वर्ड का ये भी मीनिंग हो सकता है। लेट्स सी द मीनिंग्स। पहला मीनिंग है इसका टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। आप अगर किसी से अग्री नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज़ को डिसअप्रूव कर रहे हैं, किसी पर्सन को या किसी चीज़ को, तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं दैट यू कंडेम दैट। आप उस पर्सन को कंडेम करते हैं या फिर आप उस चीज़ को कंडेम करते हैं। सेकेंड मीनिंग में आई हैव रिटन विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू द फर्स्ट मीनिंग। The meaning is to criticize somebody or something strongly. It can be done on moral grounds also. कभी कभी आप किसी पर्सन से आप मॉरली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, जो बोल रहा होता है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। कोई एक आर्टिकल पब्लिश हो गया न्यूज़पेपर में जो कि मॉरल ग्राउंड्स पे करेक्ट नहीं है, तो भी आप उसको कंडेम कर सकते हैं या क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अक्सर करके बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं वो दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, कंडेम करते हैं। सो लीडर्स इन एनी सेंस बोला जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी पर्सन किसी भी आर्टिकल को, किसी स्टोरी को, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को कंडेम कर सकता है। थर्ड मीनिंग एक और मीनिंग होता है इसका, विच इज़ टू गिव अ पनिशमेंट और टू सेंटेंस समबडी। आई होप आपको ये मीनिंग पता होगा कि सेंटेंस करना किसी को क्या कहते हैं। ये ज़्यादातर करके डेथ के लिए यूज़ किया जाता है। व्हेन यू पनिश समबडी, जब आप किसी को ऐसा पनिशमेंट देते हैं जिसमें उसकी डेथ हो जाती है, मतलब आप हिंदी में बोल सकते हैं फांसी की सज़ा। तो जैसे आप बोलते हैं ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ, वैसे ही यूज़ किया जाता है ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ। तो इसके तीन डिफरेंट मीनिंग्स आपने देखे कि जब आप किसी चीज़ के लिए, किसी आर्टिकल के लिए आप स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करते हैं तब भी ये यूज़ किया जा सकता है। अगर आप किसी की निंदा कर रहे हैं ओपनली, स्ट्रांगली, जो आपको पसंद नहीं है, जो मॉरली करेक्ट नहीं है, उसके लिए भी आप कंडेम यूज़ कर सकते हैं। एंड इफ समबडी हैज़ गॉट अ पनिशमेंट जिसमें उसको सेंटेंस किया जा रहा है स्पेशली डेथ के लिए, तब भी आप कंडेम वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं। सो सिनोनिम्स में देर आर मैनी सिनोनिम्स, और मैंने पहले भी कहा कि आप इसके सिनोनिम्स ज़रूर से याद करिएगा क्योंकि इसके सिनोनिम्स बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग फॉर्म्स में पूछे जाते हैं। लेट्स सी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईच वर्ड। इट इज़ सेंश्योर, सेंशर, क्रिटिसाइज, कैस्टिगेट, डिक्राई, एक्सकोरिएट, डिनाउंस एंड चेस्टाइज। मैं फिर से एक बार प्रोनाउंस कर रही हूँ। सेंश्योर, criticize, castigate, decry, excoriate, denounce and chastise। ये इतने सारे सिनोनिम्स है, इतने वैरायटी के सिनोनिम्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस पर्टिकुलर वर्ड की भी कोई अपनी मीनिंग ज़रूर होगी। तो जब हम कभी फ्यूचर में इस पर्टिकुलर वर्ड पे डिस्कस करेंगे या इस वर्ड को डिस्कस करेंगे, देयर मे बी वन और टू मीनिंग्स दैट यू फाइंड। सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड कि आपने ये वर्ड उस पर्टिकुलर वर्ड के सिनोनिम में पढ़ा था तो अब इसका दूसरा मीनिंग कैसे हो गया। जैसे कंडेम का मीनिंग सेंटेंस समबडी टू डेथ हो सकता है, उसी तरीके से इस वर्ड के भी दूसरे मीनिंग्स हो सकते हैं। सो देयर इज नो नीड टू डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। ये वाले सारे सिनोनिम्स इसके करेक्ट हैं और आप इसको लर्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस में द आर्टिकल पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर वाज कंडेम्ड
बाय मैनी ग्रुप्स। बहुत सारे ग्रुप्स ने उस आर्टिकल को कंडेम किया, उसकी निंदा की, जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। एक और एग्जाम्पल सेंटेंस आई हैव रिटन, ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी है कि अगर आप किसी को पनिशमेंट देते हैं, जूरी ये डिसाइड करती है कि उसको सेंटेंस किया जाएगा डेथ के लिए, तो उसके लिए भी ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है सिनोनिम के फॉर्म में। आपने इससे पहले कंडेम या क्रिटिसाइज वर्ड ज़रूर सुना होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि आपने जो वर्ड्स सुन रखे हैं पहले हम उन वर्ड्स के सिनोनिम्स लर्न कर लें, ताकि जब हम आगे बढ़ेंगे और हम एक्सकोरिएट डायरेक्टली पढ़ें तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। इट इज़ ईजी कि हम क्रिटिसाइज से कंडेम पढ़ लें एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट कि हम डिनाउंस से कंडेम पढ़ें या क्रिटिसाइज पढ़ें। इसलिए वी चूज़ अ वर्ड जो कि ईजी हो और आपके लिए लर्न करने के लिए आसानी से आप उसको लर्न कर सके, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको एक्सकोरिएट बताऊं या डिक्राई बताऊं तो आप उससे रिलेट कर सके। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट वर्ड बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।